गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जा रहे हैं मदीना से मक्का और ये हमारा पहला उम्रा ट्रिप है। ट्रिप तो पहला है मगर ये उम्रा भी पहला करेंगे हम। आज हमारी सामने बस खड़ी है अल सफ़ीर की। भाई हमारा बैग रख रहे हैं। पहले से ही ज़ायरीन जितने भी थे वो बस में बैठ चुके थे। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। उसके बाद हम बैठे, सामने मौलाना साहब कुछ समझा रहे थे उम्रा के बारे में कि उम्रा कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं उसके बाद हम लोग उनकी बात सुनते रहे। बता रहे थे कि उम्र में कितने क्या फ़र्ज़ है, आप एहराम की हालत में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई थे हमारे, ये पाकिस्तान से थे जो हमारे होटल में केयर टेकर कर रहे थे। सब इनके ही हाथ में था। बात इसके मौलाना साहब के समझाने के बाद फिर मैं अद्दू की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी बेटे की। उसको मेडिसिन दे के हमने सुलाने की कोशिश की। वो सोए नहीं। यहाँ पर हम लोग किसी और का भी वेट कर रहे हैं जो अभी तक हमारी बस में आए नहीं थे। अब लास्ट पैसेंजर थे, वो लोग काफ़ी लेट कर रहे थे। गाइस यहाँ पर बसेस बहुत अच्छी हैं, बहुत मतलब सब एसी हैं और ज़्यादातर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बसेस हैं यहाँ पर। बॉन लक कोई कंपनी है गाइस, उसकी बसेस हैं सब यहाँ पर। ये भाई हमारे समझा रहे हैं मौलाना साहब, ये हमारे लखनऊ से ही हैं, ये भी होटल में ही हैं कि उम्र में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको बाल नहीं टूटना चाहिए एहराम की हालत में। आप नाखून नहीं टूटे आपका, नहीं तो दमबाजी हो जाएगा। दमबाजी मतलब कि आपको मक्का हरम के हदूद के अंदर ही एक बकरा ज़िबा करना पड़ेगा। बस इन लोग भाई की बात सुनने के बाद हम लोग चलने ही वाले हैं। बाद में हम लोग सब इंतज़ाम है बस में, पानी का, वॉशरूम का, जूसेस वगैरह सब मिलते हैं इस बस में। इनकी हॉस्पिटलिटी है ऐसी इन लोगों की, सबका ख्याल रखते हैं। जब तक जितना कैपेसिटी है, जितने लिस्ट में मेंबर जाने हैं उतने ही चढ़ जाएं, जब तक भाई लोग भेजते नहीं इधर से। इस बार बहुत मौसम भी बहुत अच्छा है गाइस। बिल्कुल वेदर जो है कि बिल्कुल मदीने का तो सुबह में बहुत ठंड हो रही है। हाँ, मक्का में भी ठंड है मगर इतनी नहीं है ठंड मक्का में। बस हमारी बस चलने वाली है, लास्ट पैसेंजर्स आ गए हैं। अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। लगभग 450 किलोमीटर है मक्का से, वो सॉरी मदीना से मक्का। हम लोग चले थे 3 बजे वहाँ से, अब रात में पहुँचे थे हम 12:30 बजे यहाँ पर मक्का। गाइस हम लोग चल दिए हैं यहाँ से।
सामने लिख रहा है मकारम अल हिजाज होटल। ये हमारा होटल था। ये हमारे मौलाना साहब हैं दूसरे, जो सफ़र की दुआ पढ़वा रहे हैं हम लोगों से। बस ड्राइवर बैक कर रहे हैं। मसुआ भी है हमारे साथ। गाइस आखिरी सलाम हमने यहाँ से ही पेश कर दिया था। दरहम में गए थे मस्जिद नबवी सामने आपके। मक्का और मदीना में दोनों ही जगह हाई राइजिंग बिल्डिंग भी हैं, जिसमें साफ हवाइन वगैरह रहते हैं। देखिए आप मक्का और मदीने का, मदीने की स्ट्रीट्स। कंस्ट्रक्शन बहुत हाई लेवल पर चल रहा है गाइस मदीना में। वैसे तो पूरे यूएई में ही चल रहा है, मगर मदीना में और चल रहा है। ये है अल अस्सलाम रोड, किंग फैसल रोड। गाइस हम लोग आ गए हैं हाईवे पे, रिंग रोड पे। ये रास्ता सीधा डायरेक्ट जा रहा है मदीना से मक्का तक। मदीने में भी काफ़ी ग्रीनरी हो चुकी है। पहाड़ दिखेंगे गाइस दूर दूर तक आपको, सूखे पहाड़ पथरीले। अभी हमारी यहाँ मिकात आ चुकी है। हम यहाँ पर अपना एहराम की हालत में हो जाएंगे, एहराम करेंगे, बांधेंगे, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे अपनी 2 रकात नमाज। तो जिसकी कज़ा होगी वो कज़ा भी पढ़ सकता है। मदीना से आधे घंटे निकलने के बाद बाहर आए थे हम। तो ये मिकात है हमारी। अभी हम मिकात में बस वाला बस पार्क करेगा, उसके बाद हम लोग अपना एहराम पहनेंगे। एहराम पहनने के बाद जब तक आप उम्रा नहीं कर लेते, जब तक आप पाबंदियों में रहेंगे। कुछ आपका बाल नहीं टूटना चाहिए, आपको कुछ खुशबू वगैरह नहीं लगानी चाहिए, आप नाखून नहीं काट सकते, नाखून टूट नहीं सकता आपका, नहीं तो आप पे दम वाजिब हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। बहुत बड़ी मस्जिद थी गाइस ये, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ायरीन जो मदीना से पहले मदीना आते हैं, उसके बाद मक्का जाते हैं, तो वो पहले ही रुकते हैं। जहाँ सब आप देख सकते हैं कुर्ता पजामा पहने हैं। अभी हम मस्जिद में दाखिल होने के बाद एहराम पहनेंगे भाई। ये लोग हमारे सब रूम पार्टनर हैं,
जो हमारे साथ ग्रुप में हैं और रूम में रुके हैं हमारे साथ, बहुत बड़े आदमी अफ़ान भाई। यहाँ ही अपना नाम बता रहे हैं, अफ़ान अंसारी। दोपहर में गाइस यहाँ धूप ज़्यादा तेज़ होती है तो थोड़ी गर्मी हो जाती है, और बाकी वैसे मौसम अच्छा है दिसंबर में। ये मेंस का वॉशरूम है इधर, उधर सब लेडीज़ हैं, इधर सब लेडीज़ जाएंगी। पहले ग्रुप के ग्रुप आते हैं गाइस, कभी कोई इंडोनेशिया से है, कोई जकार्ता, कोई अपना सिंगापुर से है, कोई टर्की से है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। गाइस हम लोग आ गए हैं मस्जिद में, यहाँ पर मिकात है पड़ी थी हमारी उम्रे की, मदीने से निकलने के बाद। उसके बाद हम यहाँ बांधते हैं एहराम, फिर अपनी नियत करते हैं उम्रे की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, फिर हम 2 रकात नमाज अदा की हम लोगों ने। फिर 2 रकात नमाज अदा करने के बाद उम्रे की नियत करते हैं। अब गाइस हम लोगों ने एहराम पहन लिया, जैसे आप देख सकते हैं। एहराम पहनने के बाद हम लोग बाहर आ गए अपनी बस में। नियत करने के बाद हम लोग ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का पढ़ा। यहाँ से फिर हम लोग अपनी बस की ओर रवान हो गए जाने के लिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। फिर हमारे बस पहुंच गए। ये जब ड्राइवर उतारता है तो गिन के उतारता है यहाँ पर, क्योंकि हाजी कुछ हो जाते हैं फिर गिनता भी है ड्राइवर दोबारा। उसकी ज़िम्मेदारी है कि आपको सही सलामत पहुँचाने की। फिर हमारी ड्यूटी बनती है कि उसका हम लोग कहना माने, फिर सब लोग आराम से वहीं बैठें जहाँ जहाँ जिसकी सीट थी। अद्दू भी बैठे गाइस। फिर उसके बाद देखा हमने प्यारा सा सनसेट होता हुआ, देखिए आप भी। पहाड़ ही पहाड़ है गाइस, सूखे। हाँ बस की यहाँ पर स्पीड 80 से 100 है। उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपका कैमरा ऑटोमेटिक फ़ोटो खींच लेगा आपका। ग्यारह बज के 21 मिनट आ चुके हैं, अभी मदीना एंटर हुए नहीं, मक्का एंटर हुए नहीं, सॉरी। गाइस अभी एक जगह और रुकेंगे हम, जहाँ पर हम मगरिब और इशा एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे कुछ खाना है तो खा लेगा, हॉल्ट लेंगे। गाइस 12:13 आ गए। मक्का क्लॉक टावर है, हम लोग मक्का पहुंच चुके हैं, आउटर पे हैं। ये 20-25 किलोमीटर पहले से दिखने लगता है मक्का क्लॉक टावर, इतना ऊंचा है। आप देख रहे हैं सामने मक्का क्लॉक टावर। गाइस हम लोग यहाँ पहुँच गए मक्का क्लॉक टावर, आप देख सकते हैं मदीना मक्का पहुँच गए हैं हम लोग। फिर हमारी नज़र पड़ती है खाने का काबे शरीफ के सामने। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह।
हम हरम पहुँच के फिर हम अपना तवाफ़ शुरू करते हैं। उसके बाद हम सफ़ा ये है मरवा की सफ़ा तरफ मरवा, जहाँ हमने तवाफ़ के बाद सफ़ा मरवा दौड़ते हैं। दौड़ा। बहुत बड़ी ठंडी ठंडी हवा थी हवा चल गाइस यहाँ रही थी पर यहाँ रात पर, में 2:30 फर्श बजे बहुत तक, ठंडा था। 2:30-3 बजे। ये तभी इसकी अद्दू की हमारे बेटे की तबीयत ख़राब हो चुकी थी, हो गई थी। रात रात के बज रहे 4 थे बजने 4। वाले हैं। आपको गाइस ग्रीन लाइट दिख रही होगी यहाँ पर। लेडीज़ हल्के चलती हैं, जेंट्स को भागना पड़ता है हल्का हल्का। आफ्टर कंप्लीटिंग सफ़ा सफ़ा मरवा, मरवा के बाद हमारा उम्रा उसके बाद हो हम चुका है। अपना सर मुकम्मल नहीं मुड़वाया, हुआ है, मुकम्मल तो जब होगा जब हम लोग बार्बर की बाल शॉप अपने पे हलाक कराएंगे। बाल यहाँ हम हलाक बार्बर शॉप कराए पे आ गए थे अपने होटल के नीचे ही। हम लोगों ने। यमन के ये भाई थे, उम्र का इन्होंने हम वो है लोगों ना के सबके एक 1 बाय 1 बाल कटिंग की, हेयर कटिंग करी। पूरा गंजा होना होता है। यहाँ तो पहले हो रहे हैं। तो गंजा हो गए हैं। बच्चे के वही अरकान होते हैं। मेरा नंबर आ चुका था गाइस। पानी ठंडा लग रहा था सुबह सुबह। अपने होटल के नीचे ही बार्बर शॉप पे हलाक कराए थे। ये एक उम्रा का वाजिब है। गाइस मैं भी हो गया हूँ गर्म ऑलमोस्ट।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे आ गए थे दुआ हुआ मांगने। चैनल को लाइक